अरे माँ, ये कैसी बहू लाई हैं आप? कोई भी काम हो जो ढंग से करती हो, एक भी काम इसे ठीक से करने नहीं आता। अब आज क्या हुआ? माँ, आज मैंने कहा था कि मुझे जल्दी काम से बाहर जाना है, तो खाना जरा जल्दी बना देना। लेकिन महारानी जो जल्दी से सोकर उठी ही नहीं। वैसे तो नेहा सुबह जल्दी ही सोकर उठ जाती है। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। तुमने पूछा उससे? हाँ माँ, नेहा रात में कह रही थी कि उसके पेट में दर्द कर रहा है। इसका तो ये रोज का बहाना है, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहता है। लेकिन बेटा, अगर तुम वहाँ उसके साथ रहते हो तो उसका ध्यान भी तो तुम्हें ही रखना होगा। अगर उसके पेट में दर्द था तो तुमने उसकी परवाह क्यों नहीं की? जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो वो कैसे कुछ कर पाएगी? सुषमा जी जब भी बहू का पक्ष लेती तो आकाश और भी चिढ़ जाता। अपनी शादी के बाद आकाश पहली बार नेहा को साथ लेकर चेन्नई गया था और हर रोज उसकी कोई न कोई शिकायत सुषमा जी को सुनाने लग जाता। एक तरह से सुषमा जी उसकी शिकायतों से तंग आ चुकी थी। जब देखो तब मुझसे बिना बात के झगड़ा करने लगती है। बोलती तो इतना है कि उसकी बातों से सिर में दर्द होने लग जाए। सारा दिन घर पर पड़ी रहती है, फिर भी काम पूरा ढंग से नहीं करती। इसको तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है और घूमने का तो इतना शौक है कि चाहे कितना भी थका हो, मेरे तो पीछे ही पड़ जाती है। कुल मिलाकर वो नेहा की शिकायतें ही करता रहता। जब नेहा मेरे पास थी तो हर काम अच्छे से करती थी और तुम्हें तो उसकी अच्छाई दिखती ही नहीं। तुमने तो अपना स्वभाव ही बना लिया है उसकी गलतियों को गिनने का। और रही बात आपस में झगड़े की, तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जरूर तुम्हारी भी कुछ गलतियां होती होंगी और फिर वैसे भी पति पत्नी में थोड़े बहुत झगड़े तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़े ही है कि सारी गलती नेहा की ही हो। सुषमा जी आकाश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश किसी भी तरह से मानने को राजी नहीं होता। और इधर जब सुषमा जी नेहा से बात करती तो वो बेचारी रोने ही लग जाती। माँ जी, मैं कितना भी अच्छा सब कुछ क्यों न कर लूं, लेकिन आकाश कभी खुश नहीं होते। ऑफिस से आकर तो ऐसे गुस्सा करते हैं कि कुछ पूछिए ही मत। मैं भी अकेले दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ। अगर मैं कुछ बातें करने की कोशिश करती हूँ तो कहते हैं कि मैं दिन भर ऑफिस से थक कर आया हूँ और तुमको बातों की पड़ी है। अगर छुट्टी के दिन मार्केट चलने के लिए कहती हूँ तो कहते हैं एक संडे ही तो मिलता है सोने को, मुझको सोने दो, तुम जाओ अकेले जहाँ जाना है। वैसे भी तुम औरतों को फालतू में घूमने का बहाना चाहिए। अब आप ही बताइए माँ जी, मैं कैसे इनको खुश रखूं? नेहा बेटा, तुम परेशान न हो, मैं ही इसका हल निकालूंगी। और इस बार जैसे ही आकाश ने कहा, पता नहीं माँ, कैसी बहू लाई हैं आप। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, मुझसे गलती हुई। मैं तो शायद अच्छी ही बहू लाई थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगी। आज ही समधी जी और समधन जी से कह देती हूँ कि अपनी बेटी को ले जाए। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने अपने गैर जिम्मेदार बेटी हमारे इतने अच्छे होनहार बेटे के सिर पर मर दिए। अरे नहीं माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? नेहा चली जाएगी तो मुझको फिर से होटल से खाना खाना पड़ेगा और होटल का खाना मुझे पचता नहीं। मेरा फिर से तबीयत खराब हो जाएगा। चाहे जैसे भी घर संभालती है, लेकिन घर तो वही संभालती है। अगर वही चली जाएगी तो मैं अकेले ये सब कैसे कर पाऊंगा? मुझे तो कपड़े, बर्तन, साफ सफाई सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। नहीं माँ, ये गलती बिल्कुल मत करना। अरे चले जाने दो उसको मायके। बताओ, तुमको तो उसके साथ एडजस्ट करने में कितनी समस्याएं हो रही है। और मैं ये भी कह दूंगी उन लोगों से कि जब वो अपनी बेटी को सब कुछ अच्छे से सिखा दे तभी वापस भेजे। नहीं माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके साथ एडजस्ट होने की। लेकिन तुम फिर मुझसे शिकायत करोगे कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। नहीं माँ, अब मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूंगा। आप नेहा को उसके मायके मत भेजो। सुषमा जी मन ही मन सोचने लगी। अब आया न ऊंट पहाड़ के नीचे, और मुस्कुराने लगी। और उस दिन से नेहा और आकाश खुशी खुशी एक दूसरे के साथ